बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। ये फंक्शंस का एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? तो तीन मेन डिफरेंस हैं। लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ फंक्शन। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, यानी इसकी जो डिक्लेरेशन होगी वो किसी भी फंक्शन की, चाहे वो मेन फंक्शन हो या यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं। डिक्लेरेशन क्या है? जैसे हम लिख देते हैं, फर्ज करें इंट एक्स। इंट क्या है? डाटा टाइप। और एक्स क्या है? हमारे पास वेरिएबल नेम है। तो इस इंट एक्स को हम क्या कहेंगे? ये डाटा टाइप को लिखना और वेरिएबल के नेम को लिखना, इसको डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? एक चीज़ होती है स्कोप या एक्सेसिबिलिटी। स्कोप या एक्सेसिबिलिटी क्या चीज़ होती है कि एक वेरिएबल प्रोग्राम के कौन कौन से पोर्शन में, कौन कौन सी जगह पर प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पर उसे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को स्कोप या एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स आर यूज्ड ओनली इन दैट फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं जिसमें वो डिक्लेयर किए जाते हैं। उन फंक्शंस में जिनमें वो डिक्लेयर नहीं होते, उनमें लोकल वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जबकि इसके मुकाबले में जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल आर यूज्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के हर फंक्शन में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी चीज़ को हम स्कोप या एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल, जब एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आपने हर फंक्शन में यूज़ करना हो तो उस वेरिएबल को आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी फंक्शन की बॉडी से बाहर। अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका काम सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर है और दूसरे फंक्शन में उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उस वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर करेंगे, यानी उस फंक्शन की बॉडी के अंदर। अब तीसरा जो डिफरेंस है मेन, वो क्या है? वो है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम से मुराद है कि वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं और कब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक का जो दरमियानी वक्फा है उसको लाइफ टाइम कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, लोकल वेरिएबल्स उस वक्त क्रिएट होते हैं व्हेन कंट्रोल एंटर द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन कंट्रोल लीव्स द फंक्शन। तो लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? जब कंट्रोल फंक्शन के अंदर एंटर होता है। और कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? जब कंट्रोल फंक्शन से बाहर चला जाता है, यानी फंक्शन को छोड़ता है। तो लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन के लाइफ टाइम के बराबर है। जितनी देर तक फंक्शन की एग्जीक्यूशन रहती है उस लोकल वेरिएबल क्रिएट रहता है, मेमोरी के अंदर मौजूद रहता है। जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका लाइफ टाइम फंक्शन के लाइफ टाइम के बराबर है। जबकि इसके मुकाबले में ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। ग्लोबल वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? जब प्रोग्राम की, फंक्शन नहीं, यहाँ गौर करना है लफ्ज़ क्या है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और कब डिस्ट्रॉय होते हैं? जब व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट, जब प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम के लाइफ टाइम के बराबर है, जबकि इसके मुकाबले में लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन के लाइफ टाइम के, ग्लोबल का लाइफ टाइम प्रोग्राम के लाइफ टाइम के बराबर है। जितनी देर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा उतनी देर तक ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट रहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है लोकल वेरिएबल की। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाइड कॉल मी। ये हमारे पास ये लाइन क्या है? ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है। इंट मेन, देखें ये मेन फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक ये मेन फंक्शन की बॉडी है। अब मेन भी एक फंक्शन है, इसकी बॉडी के अंदर ये जो वेरिएबल है इंट x, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसे हम x को कहेंगे कि ये लोकल वेरिएबल है, ये जो x है। क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। इसका स्कोप क्या है? स्कोप से मुराद इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? ये इस फंक्शन को इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यूज करने से मुराद क्या है? इस्तेमाल करने से मुराद क्या है? एक्सेस करने से मुराद क्या है? इसको वैल्यू देना, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना। जैसे हमने ये वेरिएबल है यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया, तो इस वेरिएबल को, एक्स वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया और इसका स्कोप इतने हिस्से में है, इतने हिस्से में इसको इस्तेमाल किया जाता है मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। इसी तरह ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, याद रखें, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इंट वाई ये भी क्या है? हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसको डिक्लेरेशन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। कहाँ पर? इस कॉल मी फंक्शन की बॉडी के अंदर। अब इस वेरिएबल को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी बॉडी के अंदर, इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बॉडी है, इस कॉल मी के फंक्शन की। तो इस वाई वेरिएबल का जो स्कोप होगा या इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, इसे इस्तेमाल करना होगा, वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वेरिएबल को यहाँ इस मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस वेरिएबल को इस कॉल मी के फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर y के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इस फंक्शन में ये x वेरिएबल यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्रिएट करना पड़ेगा या डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसके एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। इंट मेन इंट x एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, x की वैल्यू 10 है। कॉल मी ये है फंक्शन कॉल या कॉलिंग ए फंक्शन कॉल मी। यहाँ से कंप्यूटर जंप करके कॉल मी के फंक्शन पर आएगा, इसको पढ़ेगा, यहाँ पर आएगा इंट y इज इक्वल टू 50 सी आउट x। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर ये एरर देगा, ये प्रोग्राम एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि x जो है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का। x को आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ करना है तो यहाँ डिक्लेयर करें। हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं करा, ना यहाँ पर कोई आर्गुमेंट है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। देखें, इस x वेरिएबल को डिक्लेयर यहाँ पर किया है, यूज यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ये एरर आएगा यहाँ पर। इसी तरह जब वापस जाएंगे यहाँ पर जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, फिर यहाँ अब इस सी आउट y को आपने गौर से देखना है। यहाँ पर ये भी एरर है। क्यों एरर है? इसलिए एरर है कि ये y वेरिएबल इस फंक्शन में डिक्लेयर ही नहीं है, ये y वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर है। तो इस y वेरिएबल को आप इस फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, x लोकल वेरिएबल है, इसी को इसी फंक्शन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। y भी लोकल वेरिएबल है, फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो इस y वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस y वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये एरर देगा। अगर आप इस एरर को ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ से ये लाइन को स्किप कर दें, इस लाइन को स्किप कर दें, तब भी ठीक हो जाएगा एरर। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये y वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराए तो यहाँ पर y वेरिएबल को डिक्लेयर करें और यहाँ पर इस x वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करें। तो हम ये जानबूझकर मैंने इस प्रोग्राम में एरर रखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि लोकल वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस x को लोकल वेरिएबल, इसको इसी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन में कॉल मी के फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये y लोकल वेरिएबल है, इसको इसी फंक्शन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस y वेरिएबल को दूसरे मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल को उसी फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें वो डिक्लेयर हो सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std वाइड मेन इंट z। अब इस वेरिएबल को आप गौर से देखें, ये कहाँ पर डिक्लेयर किया गया?
मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर, कॉल मी फंक्शन की बॉडी से बाहर, ये डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, डाटा टाइप लिखना और वेरिएबल का नेम लिखना। तो ये वेरिएबल का नेम है z और इंट इसकी डाटा टाइप, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और ये वेरिएबल ये फंक्शन में डिक्लेयर, फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया, फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसे ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये हर फंक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। इंट मेन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शन से। देखें इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। फिर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पर जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा। याद रखिएगा क्या लफ्ज़ है, इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल, या यूँ भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पर जाएगा सिंपल वर्ड्स में। फिर यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू क्या है 50, तो सी आउट एक्स से क्या होगा, ये 50 प्रिंट करेगा, ये इसकी आउटपुट आ गई। इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा वहाँ पर जहाँ से कॉल हुआ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर। अब गौर करें, मैंने ना यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ना यहाँ पर कोई डिक्लेयर किया गया। इस z वेरिएबल को फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया और इसी z वेरिएबल को, इस z वेरिएबल को फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया। इस z वेरिएबल को हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं और इस फंक्शन में भी, हर फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप है ग्लोबल वेरिएबल का, ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया गया। और इसका जो स्कोप है वो क्या है, इसका स्कोप ये पूरा प्रोग्राम के हर फंक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर भी, हर फंक्शन में। और इसका लाइफ टाइम क्या, जब तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा उस वक्त तक ये रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर मौजूद रहेगा। तो इसका जो लाइफ टाइम है प्रोग्राम के लाइफ टाइम के बराबर है। जबकि इसके मुकाबले में जो हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल, उसका जो लाइफ टाइम होता है फंक्शन के लाइफ टाइम के बराबर होता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो इसको बुक से भी आपने रीड करना है, बुक लाजमी कंसल्ट करनी है, बुक को लाजमी स्टडी करना है और इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाकर एग्जीक्यूट करना है और इसके आउटपुट को चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।